बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं हम लोग के साथ हल्दी सुखाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कच्ची हल्दी ली है, तो इसको कैसे सुखाते हैं, कैसे क्या क्या इसका सारा प्रोसीजर है वो सारा बताऊंगी। तो ये देखें, ये मिट्टी से भरी हुई है। बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर उगती है, इस वजह से। पहले वॉश करना है, अच्छे तरीके से मिट्टी साफ़ कर देनी है। सबसे पहले इसको एक टोकरी में निकाल लिया है। ये मैंने 2 दिन पहले टोकरी में निकाली थी, तो वो मिट्टी पहले गीली थी, तो अब सूख चुकी है। तो अब इसको वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। वॉश करने के लिए मैंने ये डाली है सिंक में और इसको सारा गीला करके 10-15 मिनट के लिए यूं ही इस तरीके से भिगो देना है। 10-15 मिनट भिगोने के बाद फिर हमने इसको वॉश करना है, तो वो मिट्टी जो है वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। और बस एक एक को पकड़ के तो अच्छे तरीके से साफ़ करी जानी है और फिर 2-3 दफ़ा ऐसे सारी धो लेनी है और फिर दोबारा से धोनी है, इस तरीके से। मतलब ये देखें, ये मिट्टी ही मिट्टी है नीचे। तो जब आपको तसल्ली हो जाए कि मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, तो फिर आपने इसको धोना बंद करना है। अदरवाइज़ तब तक धोई जानी है जब तक ये मिट्टी अच्छे तरीके से साफ़ ना हो, क्योंकि ये एक ही दफ़ा धोनी है, बाद में तो इसको धोया जाना और हमने सुखा लेनी है, उसके बाद भी इसको नहीं धोना। ये मैंने इसको अब अच्छे तरीके से धो के तो एक टोकरी में डाल लिया है ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। अब एक देगची ली है, उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें मैं सारी हल्दी डाल दूँगी। इस स्टेज पे आपने सिर्फ इसको 5-10 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ही 5-10 मिनट पकें तो ये हमने निकाल लेनी है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। 1-2 उबाल आने के बाद इसको गर्म पानी से निकाल लेना है इस तरीके से और दोबारा से फिर इसको टोकरी के अंदर ही डालते जाना है। आपको जितनी हल्दी की ज़रूरत हो आप उतनी ले सकते हैं, 5 किलो 10 किलो, जितनी साल के लिए, पूरे साल के लिए इसको महफूज करके रखें। क्योंकि जो बाज़ार से मिलती है उसमें सुना है कि चावल के छिलके को पीस के मिक्स किया जाता है, तो जो कि कैंसर का बायस बनता है। तो इधर अब हमने इसको काट लेना है, मतलब थोड़ी सी ठंडी होने देनी है टोकरी में डाल के। जैसे ही ठंडी हो जाए तो इस तरीके से काट लेनी है। हाथों पे इसका कलर लग जाता है, तो ज़रा एहतियात से इसको कटिंग कीजिएगा। तो पतले पतले से बस इस तरीके से इसको काट लेना है और फिर इसको धूप में डाल के तो सुखा लेनी है। ये धूप पे डिपेंड करता है, 2 दिन में, 4 दिन में या फिर 8 दिन में सूखती है, क्योंकि अगर अच्छी धूप होगी तो ये जल्दी सूख जाएगी और अगर धूप ज़रा कम होगी तो फिर ज़रा टाइम लेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये वैसे भी सेहत के लिए अच्छी, अपनी हम आंखों के सामने अपने हाथों से इसको बनाते हैं, साफ़ करते हैं, तो इसकी जो है वो मिसाल नहीं है कहीं भी मिलती। तो खुद से बनानी चाहिए ऐसी चीज़ें। बाज़ार की में आजकल तो हर चीज़ में मिलावट हो रही है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि ख़ुद से जो चीज़ें आप घर में बना सकें वो घर में बनाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो बस ये इस तरीके से मैं सारी ही हल्दी काट लूँगी और एक कपड़ा बिछा के चारपाई पे तो उसको धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। ये देखें, ये अच्छे तरीके से सूख चुकी है। तो अब हम इसको तोड़ के चेक करेंगे। अगर तो ये देखें आसानी से टूट जाए, आपको पता चल जाए कि ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, तो आपने इसको क्या करना है कि ग्राइंडर में डाल के घर में पीस लेनी है। लेकिन अगर आपके पास उस तरह का ग्राइंडर ना हो तो जो मिर्चें पीसने वाली होती है दुकान, उस पर भी इसको पिसवाया जा सकता है, वहाँ भी ये आसानी से पीस देते हैं। आपने उनसे कहना है कि जिस भी वो ग्राइंडर में मिर्चें पीसते हैं उसमें से ना पीसे। उनके पास हल्दी वगैरह के लिए हर चीज़ के लिए अलहदा-अलहदा से होते हैं, तो वो साफ़ अलहदा से इसको पीसे। इस तरीके से ये साल भर ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने साल के लिए, पूरे साल के लिए महफूज करके रखनी है। अच्छा, इसे आप दूध में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बच्चे बड़े सारे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खानों में भी इस्तेमाल करें, हांडियों में यही इस्तेमाल करें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।